राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट करना निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को महंगा पड़ गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल विजय मिश्रा ज्ञानपुर से निषाद पार्टी से विधायक है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव द्वारा टिकट काटे जाने के बाद निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के साथ भाजपा के नंद गोपाल नंदी पर रिमोट बम से हमला करने का आरोप भी है। इसके बावजूद उन्होंने अखिलेश के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में मोर्चा खोलकर भाजपा को वोट दे दिया, जबकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के मझले बेटे ई प्रवीण निषाद को अखिलेश ने लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर से टिकट सपा से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा और उन्होंने लगातार 5 बार से जीत दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट को 22,000 वोटों से जीतकर सपा की झोली में डाल दिया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता कर अनुशासनहीनता के आरोप में विजय मिश्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने के लिए पत्र भेजा जाएगा। पेश है गोरखपुर के संवाददाता अबरार अहमद की खास रिपोर्ट। आज का जो प्रेस वार्ता है वो केवल एक है कि 2017 में ज्ञानपुर के विधायक को सभी पार्टियों ने मना कर दिया स्थायी कर देने से, और निर्बल इंजन शोषित हमारा आमदल से उन्होंने वादा किया था कि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा, पार्टी के हित में, पार्टी के उद्देश्य से हमेशा साथ में खड़ा रहूंगा। उन्होंने धोखा दिया है मतदाताओं को, जनता को, पार्टी को, और समय आने पर मतदाता और हमारी पार्टी उनको माकूल जवाब दे दी। राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की निर्देश जारी किया था कि समान विचारधारा की पार्टियों का एक साथ तालमेल हो गया है, और उपचुनाव में दिखा भी और जीत सुनिश्चित किया गया। और उन्होंने इस व्हिप का उल्लंघन किया, अनुशासनहीनता, और उस अनुशासनहीनता में के कारण उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जा रहा, और विधानसभा अध्यक्ष को भी आवश्यकता पड़ने पार्टी के निर्देशानुसार, संविधान के अनुसार उन्होंने हमेशा वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी धमका रही है, विरोध कर रही है, और हमारे जो विरोध कर रही है, और हमारे व्यवसाय को, हमारे जो मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमे फंसाने की बात कर रही है। और मैं बोलता रहूंगा, लेकिन साथ में रहूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन समय आने पर उन्होंने खड़ा नहीं रहे, और उन्होंने एक समीकरण के साथ जो एक परिवर्तन के लिए सपा, बसपा, निषाद पार्टी और छोटे दल आ रहे हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया छोटे दलों का कि छोटे दल इसलिए बने हैं कि लूट खसोट करेंगे। तो अपने आप उनके पास आय से अधिक संपत्ति का जांच चल रहा है, तो अपने आप पता चलेगा कि कौन लूट खसोट कर रहा है। तो ईमानदार मतदाताओं और पार्टी के साथ उन्होंने धोखा किया है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरी बात, तमाम वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जब यहाँ गठबंधन हुआ था तो उसको धमकाने का काम किया उन्होंने, और तरह तरह का गलत टिप्पणी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के खिलाफ करना, ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। और उसके आज जो प्रेस वार्ता उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए मैं प्रदेश में किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी के साथ कोई हमला, घटना, दुर्घटना होता है और उसके साथ उनके साथ मिस हैपनिंग होती है, कोई उसके साथ कोई ऐसा मतलब कोई आकस्मिक कोई होता है, तो उसके पूरे जिम्मेदार हमारे वो विजय मिश्रा होंगे, और उस अभियुक्त, सह अभियुक्त के रूप में उनसे मैं डीजीपी, आईजी, डीआईजी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर इसके लिए खत जारी हो रहा है, क्योंकि ढेर सारे कार्यकर्ता उनके जिले के तब से आए पड़े हुए हैं यहाँ अपना उन पे धमकी की वजह से जान बचाने के लिए। तो इस तरीके से हम उनकी सुरक्षा के लिए इस वार्ता कर रहे हैं कि कम से कम सरकार, लोकतंत्र है, सबको बोलने की आवाज़ है, सबको काम करने की आवाज़ है। लेकिन उन्होंने जो विधानसभा में जाकर पूंजीवादी और सामंतवादी और धर्म का उन्माद फैलाकर समाज में जहर घोलने वाली पार्टी के खिलाफ खड़ा होना, क्योंकि हमारे सामाजिक मुद्दों को उन्होंने कभी नहीं उठाया विधानसभा में, और कभी हमने कई ज्ञापन दिए, कई पेपर दिए कि आप आरक्षण के मुद्दे को आप उठाओ, और जिस उद्देश्य से समाज संगठन बना, पार्टी बनी है, उस उद्देश्य को सदन में आप उठाइए, जनता की आवाज़, गरीबों की आवाज़ नहीं उठाए। वहाँ निषाद पार्टी का कार्यालय उन्होंने आज तक पास नहीं बनवाया, अपनी गाड़ियों अब सबका पास बनवा लिया। तो ये एक तरीके से सबसे पहले से बात है। और उन्होंने जाकर जो निषाद पार्टी और गठबंधन की पार्टी के जो छोटे सहयोगी दल हैं, उसमें उन्होंने इस समय जो समीकरण थे और जो समय गठबंधन धर्म है, उसके हिसाब से उन्हें व्हिप जारी किया गया था, निर्देश दिया गया था कि जो
समाजवादी पार्टी का समर्थन, निषाद पार्टी और पार्टी के समर्थन से जो उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी का भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए कहा गया था। उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया न करके, और भाजपा को वोटिंग करना ये अनुशासनहीनता है और उसके कारण उनको पार्टी के से सदस्यता से निलंबित किया जा रहा हो और विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखा जाएगा कि उनको विधानसभा से भी निलंबित